Good morning, student. Today we're going to start new chapter, new topic, outcomes of democracy. In this chapter, we're going to how do we assess democracy outcomes. Then we will learn accountable, responsive, and legitimate government, and how economic growth and development, reduction of inequality and poverty, and accommodation of social diversity along with dignity and freedom of citizen in this outcome of democracy. So first one is how do we assess democracy outcome? As we all know that democracy is a better form of government. आप सब जानते हो जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की. क्यों? बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन. डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है सभी सिटीजन के साथ. इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. सबकी डिग्निटी मेंटेन करी रखी जा सकती है इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे भी. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. करेक्शन की जाती है, जो मिस्टेक्स थी उनको ठीक किया जाता है और क्वालिटी ऑफ डिसीजन लिए जाते हैं. प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट का क्या किया जाता है? मेथड बनाए जाते हैं ताकि उनका सोल्यूशन निकाला जा सके. एंड डेमोक्रेसी आउटकम आल्सो अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक. जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको करेक्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट और वे है ये डेमोक्रेसी आउटकम में, जो हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में आता है. सो नेक्स्ट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. जो सबसे मोस्ट बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का, दैट शुड बी इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल टू नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन. जो सबसे आउटकम है डेमोक्रेसी का वो ये है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल किन के लिए होती है? सिटीजन के लिए. और नीड्स और एक्सपेक्टेशन जो सिटीजन्स की होती है उसको पूरा करने के लिए वो रहती है. डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर एंड सिटीजन हु वांट टू नो इफ ए डिसीजन वाज टेकन थ्रू करेक्ट प्रोसीजर कैन बी फाउंड दिस आउट. डेमोक्रेसी में इंश्योर किया जाता है जो डिसीजन है वो नॉर्म्स और प्रोसीजर फॉलो किए गए हों. और हर सिटीजन, अगर कोई सिटीजन जानना चाहता है कि कोई एक डिसीजन लिया गया है तो उसका सही तरीका क्या है और क्या सही तरीके से वो डिसीजन लिया गया है. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज दैट डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन, इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट. डेमोक्रेसी में सही एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे देखी जा सकती है? एक तो रेगुलर और फ्री इलेक्शन होते हैं और साथ ही साथ ऐसी कंडीशंस बनाई जा सकती हैं जहाँ पे पब्लिक डिबेट हो पाए. नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसी इज नेलिजिबल. जो डिफरेंस है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो लेस डेवलप्ड कंट्री में होता है जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ पे डिक्टेट किया जाता है. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है. Although we cannot say that democracy is an overall a guarantee of economic development, we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी मिलेगी. बट हाँ, जो डिक्टेटरशिप वाली है उनके मुकाबले डेमोक्रेसी लैग नहीं करेगी, पीछे नहीं रहेगी, पिछड़ेगी नहीं. Reduction of inequality and poverty. Democracy are expected to reduce economic disparity more than provide for development. डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक की जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसको कम किया जा सकता है और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रूम मिलता है और तरक्की की जा सकती है. Democracies are based on political equality where all individuals have equal weight in electing representative. डेमोक्रेसी में क्या रहता है कि जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होती है उसको इक्वल किया जाता है और सभी इंडिविजुअल जो होंगे उन सबको इक्वल वेट दिया जाता है जब इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है. नेक्स्ट है हमारा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में ये है
कि डेमोक्रेसी जो यूजुअली डेवलप होती है, उनके प्रोसीजर जो होते हैं कंपटीशन के, वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है पॉलिटिकल टेंशन्स। जो ज़्यादातर अगर टेंशन्स इंक्रीज हो जाए तो क्या हो सकता है, वायलेंशन हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है। और डेमोक्रेसी में टू कंडीशंस होती हैं इस आउटकम को अचीव करने के लिए। सबसे पहला ये है, डेमोक्रेसी डज नॉट इम्प्लाई रूल ओनली बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी की ओपिनियन ही सब पे रूल करे। रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बी बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। जो रूल बाय मेजॉरिटी है वो, इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही रूल करे इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी रिलीजन बेस पे हो, रेस हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, एक्सेट्रा हो। इसमें सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है, और मेजॉरिटी जो रहती है वो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव की हो सकती है, चाहे डिफरेंट रिलीजन के हो, रेस के हो, लिंग्विस्टिक के हो सकते हैं। उसमें डेमोक्रेसी बड़ी हेल्पफुल रहती है। लास्ट वन इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। डिग्निटी मेंटेन रहती है और फ्रीडम भी सिटीजन को मिलती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इज अ मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इट इज अज्यूम एज वेल एज फील दैट कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट करती है डिग्निटी और फ्रीडम किनको, इंडिविजुअल सिटीजन को। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा फ्रीडम और डिग्निटी मिलती है इंडिविजुअल सिटीजन को। Although women are not always treated with respect, once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. पहले जो रिस्पेक्ट वुमेन को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी, बट जब से प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हो गया है, अब वुमेन के लिए भी इजी हो गया है अपने हक के लिए लड़ना। जो पहले एक्सेप्टेबल था अब वो अनअक्सेप्टेबल हो गया है, चाहे लीगली बात करें चाहे मोरली बात करें। डेमोक्रेसी गोज थ्रू टेस्ट्स continuously as people get benefit and ask for more. I want to make democracy even better. डेमोक्रेसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारे टेस्ट आए हैं, जिसके कारण लोगों को बेनिफिट हुए हैं और लोग और ज़्यादा बेनिफिट मांगते हैं। तो ये क्या करती है, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा अच्छा बनाने में हेल्पफुल रहता है। People complain is a testimony to success of democracy. It shows that people are now aware and have ability to expect and criticize those who have power or high and mighty. People जब कंप्लेन करते हैं इसका मतलब यही है कि सक्सेस जो डेमोक्रेसी की वो हो रही है। पीपल अब ज़्यादा अवेयर हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनके पास एबिलिटी है, एक्सपेक्ट करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं उन लोगों को जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है या जो हाई पोस्ट पे बैठे हैं। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर ऑफ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर वी लर्न हाउ डू वी assess democracy outcome, accountable, responsible and legitimate government, economic growth and development, reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity, and dignity and freedom of citizen. That's all. Thank you. Thank you all.